सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम जानेंगे शिव महापुराण की कथा के 8वें अध्याय को। द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सदी खंड का 8वां अध्याय क्या बताता है। कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन करता है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से जो देवी संध्या है उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था मेधातिथि के यज्ञ में। और जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया मेधातिथि के यज्ञ में, तो वह पुत्री के रूप में उसी यज्ञ से जन्मी, यानी उसी अग्नि से जन्मी पुत्री के रूप में। और इसके बाद मेधातिथि ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब संध्या जी की मृत्यु हुई, यानी देवी संध्या की मृत्यु हुई थी, उसी समय जो उनका शरीर था वो आधे आधे भागों में बट गया। और जो हम सूर्य अस्त से सूर्य अस्त के समय जिस संध्या का हम वर्णन करते हैं, वही ये देवी संध्या है। और जब सुबह सूर्य उगता है तो जो संध्या या प्रातःकाल का समय कहलाता है, वह भी देवी संध्या के नाम से ही जाना जाता है। जब देवी संध्या ने अपने शरीर का अग्नि के अंदर भस्म किया था, अपने शरीर को अग्नि के अंदर भस्म किया था। तो आज हम जानेंगे द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सदी खंड में कामदेव के सहचर के वसंत के बारे में क्या बताएगा, ये हमें क्या बताता है हमको ये अध्याय। और आज हम आपको प्रदोष के एक उपाय का वर्णन करने वाले हैं, जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये उपाय आपको कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि बाद में आप इस वीडियो को लाइक करना भूलें नहीं और शेयर करना भूलें नहीं। कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, पर तत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्तों की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चले गए, उसके बाद क्या हुआ। सूत जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्व देव ऋषि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ये बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विपेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुने। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं अब बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, उसे उसे आपसे बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहाँ पहुँचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे, और वहाँ रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उनसे मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें, वह यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा, किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। कामदेव भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, वो भला वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हुए हैं, और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबुद्ध हैं। संसार से विमुक्त तथा एकांत विरागी सदा शिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है।
इस प्रकार दक्ष आदि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र हे कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको प्रसन्न देने वाले हो। हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभव, तुम अपनी इस सहचरणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो और यह भी तुम्हें प्रतिरूप में प्राप्त कर अति शोभित हो रही है, जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाले विश्व केतु हो जाओ। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर, जहाँ भी शिव जी जाए वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा उनको मुंह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभाव, शंकर के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी शाप की शांति हो जाएगी, अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्रदोष का उपाय। तो प्रदोष के दिन ये उपाय आपको कम से कम 5 प्रदोष या 6 प्रदोष तो करना ही होगा। कैसे करना है ये उपाय? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। प्रदोष इस बार 4 जून को पड़ रही है, जो कि भौम प्रदोष है। तो 4 जून के दिन आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। सबसे पहले तो एक आपको कलश ले लेना है प्रदोष काल में शाम के समय। अब इस कलश में आपको भरना है जल। जल भरने के बाद में इस कलश में आपको डालने हैं 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र डालने के बाद में इसमें डालना है एक शमी पत्र। शमी पत्र डालने के बाद में इसमें डालने हैं आपको 7 अक्षत। कितने अक्षत? 7 अक्षत डालने हैं। अब ये 7 अक्षत, 7 बेलपत्र और एक शमी पत्र वाला जल आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। पर उससे पहले आपका जो घर का मंदिर है, उस घर के मंदिर के वहाँ या घर में किसी भी स्थान पर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। घी का एक दीप प्रज्वलित कीजिए। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको इस कलश को उठाना है और कलश को उठाकर घर से बाहर निकलना है। अब जब घर से बाहर निकलोगे तो आपको बिना चप्पल पहने, यानी कि पाँव में कुछ भी नहीं पहनना, नंगे पैर शिव मंदिर जाना है। बिना कुछ पहने पाँव में आपको शिव मंदिर जाना है। अब शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो कलश है उसका पूरा जल और उसकी पूरी सामग्री समर्पित कर दीजिए शिव जी पर। जैसे आप जल चढ़ाओगे तो कलश में से सारी वस्तुएं अपने आप शिवलिंग पर गिर जाएगी। कुछ यदि कलश में रह जाए तो वो आप आपके हाथ से निकाल कर शिव जी पे डाल दो, आपकी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है, कलश को या तो शिव मंदिर में रख दो, किसी भी स्थान पर रख दो। अब आपको जाना है शिव मंदिर के द्वार पर। शिव मंदिर की चौखट पर आपको जाना है और चौखट और द्वार पर बैठना है आसन लगा के। यदि पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपको बोलना है। अब यदि माताएं बहनें ये उपाय कर रही हैं तो उनको ये मंत्र उल्टा बोलना है। उल्टा कैसे बोलना है? नमः शिवाय ओम। इस प्रकार से उनको ये मंत्र उल्टा बोलना है। यानी पहले आप नमः बोलेंगे, फिर शिवाय बोलेंगे, फिर ओम बोलेंगे। कम से कम 5 मिनट उस चौखट पर बैठकर आपको मंत्र जाप करना है। यदि पुरुष कर रहे हैं तो पुरुष करें, स्त्री कर रहे हैं तो नमः शिवाय ओम से जाप करें। फिर आपको घर पर आ जाना है। इसी प्रकार अगली जो प्रदोष आएगी उस प्रदोष को भी करना है। यदि किसी प्रदोष के दिन आप घर से बाहर रहते हैं, किसी कारणवश, या माताओं बहनों को रजस वाला धर्म होता है, तो फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से ये उपाय करवाना है। और आप किसी दूसरे व्यक्ति से उपाय जरूर करवा सकते हैं अपने स्थान पर उस व्यक्ति को भेजकर, यदि घर से बाहर जा रहे हो या रजस वाला हो गई है माताएं बहनें। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 6 प्रदोष 5 प्रदोष यदि आप ये उपाय करते हो लगातार
तो आपके जीवन के सभी दुख, जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हो वो कामना, और धन की चल रही कमी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कर और नंगे पैर ही आपको शिव मंदिर जाना है और फिर से नंगे पैर ही आपको घर पर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। तो अब सुनते हैं हम आगे का वर्णन। मनमत बोला, मनमत बोला, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा अनुसार शिव को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिव को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे दाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकली, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सींग के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सिरदृश 2 कुंडलों से वह सुशोभित था। मत वाले हाथी के समान उसकी चाल थी, उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी, उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर भी था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था, सभी लक्षणों से युक्त, वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए वसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए, सैकड़ों कोयले मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्द में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कामदेव तुल्य ये वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब ये तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह वसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमण में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम वसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। वसंतकालीन यह मल या नील इस वसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये विभोग आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सहृदय होकर रहेंगी। हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्नपूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा, जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ आत्मस्वरूप शंकर जी गए थे। तब अगले अध्याय में जानेंगे किस प्रकार से कामदेव जी ने शंकर जी को मोहित किया, या शंकर जी मोहित हुए या नहीं। तब तक सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।